कहते देखिए बता यात्रा के होंगे ये नेपाल जाने लग रहा वो याद मिल गया और वो ले जाए किसी का भी हो वो उसको बताकर है। और रथ में धक्का लगा दे, रथ में धक्का लगा दे भैया, रथ में धक्का लगाओ। जय जय श्री राम। यदि किसी बहन या किसी माता बहन बच्चों को कोई दिक्कत होती है उसकी सहायता हम हिंदुओं का धर्म है, हम इसीलिए इस यात्रा में निकले हैं। हम सबको किसी की पॉकेट किसी ने मारी वो पकड़े सारे किया। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चौहान साहब। चौहान साहब के हाथ से फूल हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमको हिंदू का राष्ट्र चाहिए। आज 22 क्योंकि हम अंधेरे में जीने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग अंधेरे से प्रकाश में आने वाले लोग हैं। और आज की पाश्चात्य संस्कृति प्रकाश से अंधेरे में जाने वाली बन गई। तो हमें लगता है कि जब भी ऐसा उत्सव अपने घर में होगा, कोई भी उत्सव होगा, इनका ये छोटा छोटा प्रयोग अगर करें, इनको जला करके रखें, 11 किसी को बांट दें, कभी बेटियों को बांट दें। हम तो 251 बेटियों को ये बांटने वाले हैं। अभी हमने विचार कर लिया बैठे बैठे 251 बेटियों का जो विवाह होगा उसमें बांटेंगे। वो छोटा मोटा कप नहीं बांटेंगे, ये केतली बांटेंगे। और इसमें भी दीपक है। तो ये अगर प्रयोग यहाँ से होगा तो हमें लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से मानव सेवा भी होगी और हम सब इसमें मदद करें। प्रवचन की चर्चा तो हो ही गई है, तो सब सुनाई दिया, चाचा ने सुना दिया, आपने भी अपनी बात रख दी। और कितना मार्मिक दृश्य था कि आप 2 वर्ष तक जो जीवन जिए, आपने प्रण ले लिया कि अब ऐसा कोई जीवन न जिए। कितनी अद्भुत प्रेरणा है। तो जो आपने भोग लिया, जैसे हमारे जीवन में कन्या विवाह का प्रादुर्भाव ऐसे ही हुआ, बेटियों का विवाह, हमने अपनी बहन के विवाह को बहुत नजदीक से देखा, तो हमने प्रण ठान लिया था कि अब किसी की बहन का विवाह जैसे हमने बहुत अभाव में किया, बहुत परेशानी में किया, ऐसा किसी भी भाई को ना रोना पड़े। तो भगवान की ऐसी कृपा, हर साल सब लोग छोटा छोटा सहयोग करते हो जाता है। अब इन्होंने कितना अद्भुत प्रयोग किया कि 2 साल आप रोड पर रहे, जो दुख आपने भोगा, अब आपने विचार कर लिया कि इस देश की सड़कों पर जिनका कोई नहीं है, उनका निर्वाणा फाउंडेशन परिवार होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। बाकी तो हम मुख्य सेवादार बने ही हैं। हमें पता था कि आप कुछ कहोगे। अच्छा, एक बार ना इसको प्रज्वलित करवा वहां पर भूमि पूजन में, आज से इसी जगह से। राजू, ये वहां पंडित जी को पहुंचाओ ना, इसको अभी प्रज्वलित करवा। महाराज जी ने अपनी स्वीकृति दे दी है। निर्वाणा फाउंडेशन में ट्रस्ट के सदस्य के रूप में महाराज जी भी भूमिका रहेगी। आज से चेयरपर्सन की भूमिका महाराज जी की रहेगी। बिल्कुल। आप सबकी जो सहमति थी वो महाराज जी ने स्वीकार कर ली। छतरपुर का ये ट्रस्ट निर्वाणा फाउंडेशन सेवा में इसी तरह बरकरार रहेगा और सबकी सेवा जिस तरह से अभी तक होती आई है वैसे ही आगे की जाएगी। और महाराज जी का आज जब इस फाउंडेशन के ऊपर हाथ आ जाएगा तो निश्चित रूप से बागेश्वर धाम और निर्वाणा फाउंडेशन जो आसपास हो गए हैं, अब दूरियां नहीं है, नजदीकियां और बढ़ गई हैं। और हम भी आज भावपूर्ण हो गए महाराज कि आपने संभाल लिया बागडोर, तो हमोरन का बड़ी राहत हो गई। ये हो आपकी। एक और बात करना चाहेंगे जो हम बिसर गए थे यहाँ के बुंदेली की भाषा में।
जब हम लोग पिकनिक के दौरान महाराज जी के दर्शन करने गए थे तो महाराज जी सभी बच्चों से मिले थे और जब चर्चा हुई थी 17 नवंबर की भूमि पूजन होगा तो महाराज जी में इतना उत्साह था कि वो हमारे सारे बच्चों को बुंदेली में, अब हम बोलने की कोशिश करेंगे कि क्या बोल रहे थे कि अब बच्चों आप हमारे एकदम करीब आ जाओगे, आपका घर नया मकान हम बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत करीब है, हम उठे ही आके ब्यारी करेंगे और उठे ही आके रहा करेंगे आप लोगों के बीच में। तो ये उनकी भाषा थी जो हमें भी याद है और बच्चे बड़े खुश हो गए थे उस दिन महाराज जी की बात सुन के। तो बहुत निर्वाणा फाउंडेशन हमारा पड़ोसी हो गया, तो पड़ोसी भी और परिवार के सदस्य। हम बेटियों को कहेंगे हमें जाना तो जल्दी है, तो वो कहाँ गई लालिया? मोहिनी ने हमको एक गीत सुनाया था, उसको हमने मंच पे भी गुनगुनाया था। मोहिनी इधर आओ, 2-3 अपनी सहेलियों को लेके आओ। हाँ, इन्होंने एक गीत गाया था, हम होंगे कामयाब, उसी चक्कर में हमने पदयात्रा करी। हमने पदयात्रा कर ली, तो बिल्कुल उसी गीत को सुनकर के हम भी बहुत हुए मोटिवेट। राजू राजा माइक ले, राजू माइक लो जरा। आ मोहिनी, बड़ा ही पावन दृश्य आज ऐतिहासिक क्षण है कि जो दृश्य हम देख रहे हैं इसके साक्षी हम सब लोग बनेंगे। बस इतना कहना चाहता हूँ कि अनुपम है ये दृश्य, दृश्यता देख रहे हैं हम आंखों से। मानवता के मंदिर का पूजन युग पुरुष के हाथों से, युग पुरुष के हाथों से। आज युग पुरुष हैं, विवेकानंद के बाद अगर कोई सनातन को जगाने वाला हुआ है तो पूज्य गुरुदेव भगवान आज विराजमान हैं, जो हमारे सनातन को जगा रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। इसलिए कहना चाहता हूं केवल कि करें देश की रक्षा, ये अरमान दिखाई देता है हमको। हर जात हर वर्ण मेहमान दिखाई देता है, जिसने छुपा रखी हो अपने सीने में भगवान राम की तस्वीर, उन्हीं हिंदुओं के हाथों में हिंदुस्तान दिखाई देता है, हिंदुस्तान दिखाई देता है। और बस निवेदन करूंगा गुरुदेव महाराज से कि हमें वही आर्यवर्त जैसा महाराष्ट्र चाहिए। केवल हिंदुस्तान पूरा आर्यवर्त में था, वही आर्यवर्त जैसा महाराष्ट्र चाहिए। जात पात की करो विदाई, हिंदू कास्ट चाहिए। हम सनातनी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदू के हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमको हिंदू का राष्ट्र चाहिए। आज बड़ा ही पावन है वास्तव में।